बिहार में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ और बहुत तेजी से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी पटना में अब 6 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 30 पहुंच चुकी है। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 24 है। तो अकेले राजधानी पटना में ही 24 मामले कोरोना के सामने आए हैं और पूरे राज्य की बात करें तो 30 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कई लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन जो जांच के दायरे में आ रहे हैं उनमें अब कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, उन्हें इलाज दिया जा रहा है। तो लगातार बिहार में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। तो जरूरी है कि अब जो प्रिकॉशंस कोविड पीरियड में ले रहे थे लोग, एक बार फिर से शुरू करें, मास्क लगाना शुरू करें ताकि ये बीमारी ज्यादा स्प्रेड ना हो। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि इस बार बहुत ज्यादा इसकी भयावहता नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना को देखते हुए लोगों को थोड़ा होशियार रहना होगा और सतर्कता जरूरी है। सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ इस मामले में। विवेक, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना में अकेले 24 मामले सामने आ गए हैं। क्या तैयारियां हैं और किस तरह आप लोगों को सजग करने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, राजधानी पटना के साथ पूरे बिहार में कोरोना के आंकड़े बढ़े रहे, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर से जो कहा जाए तो तमाम हॉस्पिटलों में इस तरीके से व्यवस्था नहीं की गई। अगर नालंदा मेडिकल कॉलेज के छोड़ दिया जाए तो और भी जो हॉस्पिटल है, पीएमसीएच हो और इसके साथ आईजीएमएस में, उस तरीके से कोरोना वार्ड भी अभी तक बनाया नहीं गया है। आईजीएमएस एनएमसीएच की अगर बात करें तो एनएमसीएच में भी 96 बेड का एक वार्ड बनाया गया, जहां कोरोना के जो भी पेशेंट होंगे वहां पे भर्ती करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है देखा जाए तो अभी तमाम जो बड़े पर्यटक स्थल हो, चाहे आप राजधानी पटना के एयरपोर्ट हो, इसके साथ साथ जो चाहे पटना जंक्शन हो, जंक्शन पे किसी भी प्रकार का जो सुरक्षा हो, सुरक्षा जो कहा जाए तो एहतियात बरतने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से जो लचर स्थिति देखने को मिला, कोरोना के लिए देख रहे होंगे लगातार आंकड़े बढ़ रहा है। आज ही 6 लोगों की पुष्टि हुई है, कई लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन बिहार में कोरोना जो है फिर से पांव पसार लिया है। और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है लगातार सवाल उठ रहा है। और लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर से स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कब तैयारी कर रहे हैं? जब आंकड़ा और दिन प्रतिदिन जब बढ़ेगा उसके बाद तैयारी की जाएगी। अभी तक जो कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुख्ता व्यवस्था अभी कई एक हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए तो कोई और हॉस्पिटल में इस तरीके से व्यवस्था नहीं है। जी चलिए, तो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में सजगता और नहीं नजर आ रही है। अब जरूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके, इसे महामारी का ये रूप ना ले। इसके लिए आम लोगों को ही थोड़ी सतर्कता जरूरी है। बिहार में इंग्लैंड के प्रसिद्ध कलाकार की 300 साल पुरानी स्केचिंग वाली किताब रखी हुई है। आपको बता दें, प्रसिद्ध कलाकार थे विलियम होगार्थ और 300 साल पुरानी स्केचिंग वाली दुर्लभ किताब मौजूद है। इस किताब को सैयद मोहम्मद जावेद यूसुफ के परिवार ने 1880 से सहेज कर रखा है। यह किताब इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी और इसकी मूल प्रतियों में से एक है। विलियम होगार्थ की स्केचिंग 1723 से 1760 के बीच की है और यह किताब उनके दुर्लभ कृतियों में से एक है। सैयद मोहम्मद यूसुफ इस किताब को बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखे हुए हैं। विलियम होगार्थ को इंग्लैंड के जीनियस कलाकारों में से एक माना जाता है और उनकी स्केचिंग अपनी जीवंतता और विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध रही है। क्या है ये स्केच किया वो 1734 ये गॉड में गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री